हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको बताना हूं क्लास 9 साइंस सिलेबस 2024 टू 2025 के लिए कि कौन कौन से चैप्टर्स आपको स्टडी करने हैं, किन किन चैप्टर्स को आप प्रिपेयर करके अपने अच्छे मार्क्स को ग्रोथ कर सकते हैं। मेरे पीछे जो स्लाइड्स है उसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं क्लास 9th में आपको कौन कौन से चैप्टर सिर्फ पढ़ने हैं। साइंस सिलेबस क्लास 9th के लिए अगर मैं बात करता हूं 2024 से लेके 2025 के लिए अपनी एनसीईआरटी बुक को अपने साथ में लेकर बैठ जाएं और जिन जिन चैप्टर्स के बारे में मैं आपको बताता हूं उन चैप्टर्स पर आप टिक लगाते चले जाएं। तो देखिए, सबसे पहली बात अगर मैं करता हूं मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। आप देख सकते हैं आपके पास में कितने सारे चैप्टर्स हैं और किन किन चैप्टर्स के बारे में आपको पढ़ना है। सबसे पहले चैप्टर जो है मैटर इन आवर सराउंडिंग, आपके आसपास मैटर। मैटर शायद आप सबको पता होगा, एनीथिंग विच हैज अ मास एंड ऑक्यूपाई अ स्पेस। वो सारी चीजें जिनका कुछ वजन है और जो चीजें जगह घेरते हैं उसको मैटर कहते हैं। बहुत सारे चैप्टर है। तो पहला चैप्टर है आपका मैटर इन आवर सराउंडिंग और दूसरा है इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारी आसपास की चीजें प्योर हैं। तीसरे चैप्टर का नाम आता है आपका एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। फोर्थ चैप्टर का नाम आता है आपका स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। एटम का क्या स्ट्रक्चर, आखिरकार एटम बना कैसे। ये चार चैप्टर आपके शुरू के 1, 2, 3 और 4, ये चार के चार चैप्टर आपके आते हैं केमिस्ट्री के। अगर आपको केमिस्ट्री अच्छी लगती है, केमिस्ट्री के अंदर आप बेस मजबूत बनाना चाहते हैं, तो चार चैप्टर के अंदर अपनी कमांड बहुत अच्छी रखें। मैटर इन अवर सराउंडिंग, इज मैटर अराउंड अस प्योर, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स और स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। इन चार चैप्टर के अलावा केमिस्ट्री में कोई भी चैप्टर नहीं आ रहा है। फिफ्थ चैप्टर की बात करता हूं मैं, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में लेगी आपको। रॉबर्ट हुक के बारे में जानेंगे आप कि कैसे रॉबर्ट हुक ने 1665 में स्लाइस ऑफ कॉक के द्वारा माइक्रोस्कोप से किस तरीके से सेल्स की खोज करी थी, सेल्स को इंट्रोड्यूस करा था। 7 ऐसे 6 चैप्टर आपका टिश्यू है और ऐसी 7 चैप्टर आपका मोशन। 8 चैप्टर आपका फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। 9 चैप्टर आपका ग्रेविटेशन। 10 चैप्टर आपका वर्क एंड एनर्जी। 11 चैप्टर आपका साउंड। रियल बताऊं तो मैं क्लास 7 चैप्टर से लेके 11 चैप्टर तक पूरी की पूरी भाई फिजिक्स है। और जो 9th की फिजिक्स है ना, वो कुछ चीज सिखाती है। सुना होगा न्यूटन के बारे में, न्यूटन के लॉ ऑफ मोशंस के बारे में, कोई चीज को ऊपर छोड़ते नीचे क्यों उड़ती है। तो जो क्लास 9th का साइंस का सिलेबस है लगभग आपको क्लास 10 से हल्का मिलता है, लेकिन जब आप क्लास 10 में जाओगे ना तो लेवल थोड़ा सा अप हो जाता है। तो 9th के सिलेबस को, साइंस की फिजिक्स को अच्छे से समझे। और आखिरी चैप्टर जो आपका आता है चैप्टर नंबर 12, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। बहुत आसान चैप्टर है, बहुत आसान। सिर्फ सारी बातें कि कैसे आप पशुपालन करते हैं, कैसे आप पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं, कैसे आप फिश कीपिंग करते हैं, बी कीपिंग करते हैं, कैसे आप फिशरीज को पालते हैं, कैसे आप मक्का, रबी की फसल, खरीफ की फसल, सारे चैप्टर के बारे में आपको इंट्रो कराता है। अगर मैं आगे चलता हूं, आपसे बात करता हूं चैप्टर्स रिलेटेड। हाँ, कुछ चैप्टर्स आपके साथ में ऐसे भी हैं जिनको पढ़कर आप खुश हो जाओ कि भैया इन चैप्टर को तो आपको नहीं पढ़ना। तो आपके पास में 3 चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर 1 है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इस चैप्टर में से कछु भी नहीं पढ़ना, इस चैप्टर में से कुछ भी नहीं आने वाला है। चैप्टर नंबर 2, व्हाई डू वी फॉल इल, आखिरकार हम बीमार क्यों होते हैं। ये चैप्टर भी आपका कट गया है। पढ़ने के लिए, फॉर नॉलेज के लिए आप पढ़ सकते हैं, लेकिन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिनेशन में आपसे इस चैप्टर के बारे में कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। चैप्टर नंबर 3, नेचुरल रिसोर्सेज। ये 3 चैप्टर आपके इस बार पूरे के पूरे डिलीट हो चुके हैं, तो इसके अंदर आप कुछ भी चीज ना पढ़ें। आगे चलता हूं, अगर मैं बात करता हूं किसकी, केमिस्ट्री की, कि केमिस्ट्री के अंदर आपके कितने चैप्टर्स आ रहे हैं और कौन कौन से चैप्टर्स को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। देखिए, चैप्टर नंबर 1, मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। नो डिलीशन, कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं है। और एनसीईआरटी की न्यू किताब लेना 2024 से 25 की, पूरा का पूरा चैप्टर आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर, सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। ये थोड़ा सा टॉपिक आपका हट गया है। चैप्टर नंबर 3, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, मोल कॉन्सेप्ट, रिलेशनशिप ऑफ मोल टू मास ऑफ पार्टिकल्स एंड नंबर शुड। ये टॉपिक भी आपका थोड़ा सा डिलीट हो गया, तो इसको भी ना पढ़ें आप। चैप्टर नंबर 4, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। इसके अंदर कोई भी डिलीशन नहीं हुआ है। इस चैप्टर को आपको पूरा प्रिपेयर करना है, ठीक है। आगे अगर मैं बात करता हूं किसकी, बायोलॉजी की, कि भैया बायोलॉजी में कौन कौन चैप्टर आ रहे हैं। देखिए, बायोलॉजी के अंदर आपका इसमें 3 चैप्टर हैं। पहला द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, टिश्यू, दूसरा आता है आपका टिश्यूज और तीसरा आता है आपका इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। फिर 3 चैप्टर हैं आपके पास में बायोलॉजी के लिए, और रियल बायोलॉजी के चैप्टर जो आपके सिर्फ ये 2 हैं। तीसरा तो आपका सिर्फ थ्योरी है, पूरा आपको याद ही करना है। बट आप जैसे क्लास 9 से लेके आप जैसे ही क्लास 9th टू क्लास 10th में जम करोगे ना,
आपके पास में बायोलॉजी के 4 चैप्टर आ जाएंगे। लाइफ प्रोसेस एक चैप्टर आ जाएगा आपके पास में, एक आपका चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आ जाएगा, एक आपके पास में हेरिडिटी आ जाएगा, और एक आपके पास में हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो 4 चैप्टर बढ़ेंगे। तो इसलिए क्लास 9th के द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ और टिश्यू चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर करें। और इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज के अंदर कोई भी डिलीशन नहीं, तीनों चैप्टर्स पूरे पूरे पढ़ने हैं, कुछ भी चीज इसमें से कट नहीं रही है। अगर मैं आगे चलता हूं और बात करता हूं किसकी, फिजिक्स की। जी हाँ, फिजिक्स थोड़ी सी कह सकता हूं मैं हल्की सी मुश्किल लगेगी शायद आपको, लेकिन आसान है, पढ़ने में मजा आएगा। मोशन, ग्राफिकली डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन आपका डिलीट है। चैप्टर नंबर 8 फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन में आपका एलिमेंट्री आइडिया ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये टॉपिक भी आपका डिलीट है इस साल, ठीक है। चैप्टर नंबर 9 ग्रेविटेशन के अंदर आपका एलिमेंट्री आइडिया ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, ये टॉपिक भी आपका डिलीट है। आप बेफिक्र रहें, अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा आप कमेंट में अपनी बात को लिखिए, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। और आगे आने वाले दिनों में आपको चैप्टर्स की वीडियोस भी दिखेंगी। तो जो मैं आपको कंटेंट बताऊंगा ना, आपको सिर्फ उसी पे फोकस करना है और उसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। ऐसी चैप्टर नंबर 10 वर्क एंड एनर्जी के अंदर कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी भी आपकी डिलीट हो चुकी है। साउंड के अंदर सोनार, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन, ऑडिटोरी एस्पेक्ट्स ओनली, ये चीज भी आपका डिलीट हो चुकी है। तो अभी तक मैंने आपको बताई थी केमिस्ट्री के बारे में बताया, मैंने आपको बायोलॉजी के बारे में बताया, मैंने आपको फिजिक्स के बारे में बताया। जिन जिन टॉपिक्स के बारे में मैंने आपको बताया, सिर्फ आप उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ें, इसके अलावा आप और कोई भी टॉपिक्स को ना पढ़ें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, आप कमेंट कर दें और शेयर कर दें, जिससे होगा क्या, आगे आने वाली वीडियो को सबसे पहले आप लोग पता लगा सकते हैं। आपको पता लगेगा कि कौन सी हमारी वीडियोस नई नई आई हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं आगे आने वाली वीडियो में, बाय।